पन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस से कामयाब ऑपरेशंस, 3 अहम कमांडर्स समेत 17 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और एमुनिशन बरामद हुआ। पन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। आबशार चौक में दहशतगर्दों ने 10 किलो वजनी बम नस्ब किया था। BDS ने बरवक्त कार्रवाई करके इसे नाकारा बनाया। 13 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। कौमी असम्बली के 6 और सूबा असम्बली के 7 हलकों के अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। फैसलाबाद से कौमी असम्बली की 2, लाहौर की 1 सीट शामिल। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज की तैनाती की भी मंजूरी। और सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल। लंकन टाइगर्स की ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ बैटिंग जारी। शाहीन आफरीदी इंजरी के बायस प्लेइंग 11 से बाहर। जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले मैच में भी शिरकत मशकूक। हतमी फैसला मेडिकल बोर्ड की क्लियरेंस और फिटनेस रिपोर्ट से मशरूत। इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन का एक्शन। राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी को नोटिस जारी। अवैस लगारी और हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस भेज दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी तलब। इलेक्शन कमीशन में जवाब तलबी। किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर हैं। हुक्मरान ताकतवर से डरते और कमजोरों को पीसते हैं। किसी जागीरदार या सरमायादार का निजाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। जिस पार्टी में अवाम की राय का एहतराम नहीं, वो कभी हालात तब्दील नहीं कर सकती। निजाम की तब्दीली तक। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग का सामान पाकिस्तान में दाखिल होता रहा। पाकिस्तान का अफगान सरहद बंद करना रद्द-ए-अमल नहीं, तिजारती निज़ाम की इस्लाह का बाइस है। पाकिस्तान ने स्मगलिंग, मुनशियात, असलहे और दहशतगर्दी के रास्ते बंद किए। अफगानिस्तान की 70 से 80% तिजारत पाकिस्तान की सड़कों और बंदरगाहों पर मुनहसर है। अफगानिस्तान में सामान कराची के रास्ते 3 से 4 दिन में पहुंचता है। अफगानिस्तान में ईरान के रास्ते से सामान 6 से 8 दिन में पहुंचेगा। वसी एशिया से तिजारती सामान को अफगानिस्तान के लिए 30 दिन से भी ज्यादा लग जाएंगे। पाकिस्तान को स्मगलिंग से हर साल 3.4 खरब रुपए का नुकसान होता था। जंगे मई खराबी राफेल तैयारों में नहीं, भारतीय पायलट्स में थी। अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी कांग्रेस के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर की भी तस्दीक। नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योक्लू ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी फजाई सलाहियतों की तारीफ की और कहा, पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बाइस नहीं गिरे, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। ट्रांसफर जजेस केस में बड़ी पेशरफ। आईनी अदालत में अपील मुकर्रर करने के खिलाफ हाईकोर्ट के 5 जजेस का दरख्वास्त दायर करने का फैसला। विफाकी आईनी अदालत में दायर करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त तैयार। दरख्वास्त, विफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, ट्रांसफर जजेस अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भेजी जाए। मुतफर्रिक दरख्वास्त का मतन। विफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस के इंटर कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 24 नवंबर को अपील पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का कन्वेंशन। सिंध हाई कोर्ट के बाहर वकला और पुलिस में झड़प। पुलिस की वकला को सिंध हाई कोर्ट के अंदर घुसने से रोकने की कोशिश। वकला की बड़ी तादाद रुकावटें हटाकर सिंध हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हो गई। दाखिली रास्तों पर पुलिस, कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात थे। IMF इदारों की दियानतदारी पर सवाल उठा रहा है। IMF कह रहा है, पाकिस्तान में करप्शन है। हमारा सवाल है, IMF की रिपोर्ट ताखीर से क्यों शाये की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF कहता है इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। रिपोर्ट में लिखा गया, करप्शन की कीमत मुल्क की मईशत अदा करती है। हुकूमत में किसके पास शुगर मिल्स हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोजा टेक्निकल बातचीत खत्म। पाकिस्तान ने 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम पर भी इत्तेफाक। पहले रेट नॉर्मल थे, अब वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं,
साथ पेट्रोल के साथ ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है एक मिडिल क्लास बनने के लिए। नहीं हो रहा है गुजारा, बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना सफ़ेद पोश आदमी है ना सफ़ेद पोश आदमी, वो भी मजबूर हो गया है मांगने पे, जो नहीं मांग। हुकूमत की सारी तवज्जो सियासी महाज पर अवामी मसाइल की कोई फिक्र नहीं। महंगाई का जिन अवाम की खून पसीने की कमाई को बेरहमी से निकल रहा है। महंगाई कंट्रोल में करने के हुकूमती दावों के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। टमाटर, लहसुन, दूध, गोश्त, चाय की पत्ती सब महंगा। चीनी की कीमत का सुनकर मुंह का जायका कड़वा। LPG भी महंगी। कराची में डंपर से नौजवान को कुचलने और अवाम पर फायरिंग का मुकदमा। लियाकत महसूद की जमानत मनसूख। मुलजिम अदालती फैसले के बाद सिटी कोर्ट से फरार। वकील के मुताबिक मुलजिम ने अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। मुकदमा काबिल जमानत है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। आप अपना कैरेक्टर सही करें, रोडों को सही करें। इतनी सारी बसें कैसे चलेगी आप बताइए यार। पंजाब में पूरा सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। पैदल चलने का रास्ता नहीं है तो बसें क्या चलाएंगे। खुदा के वास्ते ये रोडों पर मुआओ, हम टैक्स देते हैं, ये रोड टूटे और इतनी महंगी महंगी बसें लाते हैं तो ये क्या करेंगे यहाँ पर। कराची की सड़कों की हालत मोइंजोदड़ो जैसी, लेकिन सिंध हुकूमत का डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। शहरी हैरान परेशान, कहते हैं पहले सड़कें तो ठीक कर लें फिर ऐसी बातें करें। रेड बसें पहले ही तबाह हो रही हैं, डबल डेकर बसें आ गई तो अल्लाह ही जाने क्या होगा। ये काम शुरू किया जब से और मुश्किल पड़ गई है ना, तो इसको ये पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें ना, रात में आए तो यकीनन एक घंटा यहाँ गाड़ियाँ फंसी रहती हैं पूरे। वो जो मंसूबे बनते हैं दुनिया में वो इंसान की, आवाम की भलाई के लिए बनते हैं, लेकिन ये जो बन रहा है ये अपनी जेब भरने के लिए बन रहा है। जितना लेट होगा उतना उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। करीमाबाद अंडरपास न हुआ, दीवारें चीन हो गया। 2 साल गुजर गए, सिंध हुकूमत सिर्फ 1 किलोमीटर ही तामीर कर सकी। 10 माह में तामीर का वादा किया गया था, लेकिन 2 साल गुजर गए। मंसूबे की लागत 1 अरब 35 करोड़ से 3 अरब 70 करोड़ तक जा पहुंची। ट्रैफिक मसाइल को हल करने वाला मंसूबा खुद ट्रैफिक जैम का सबब बन गया। अवाम और दुकानदार सख्त परेशान। लियारी एक्सप्रेसवे पर तरक्याती काम। हसन स्क्वायर से सोहराब गोट जाने वाला यू टर्न बंद। गरीबाबाद टोल प्लाजा भी तरक्याती काम के बायस बंद। शहरी मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस की हिदायत।